अनिल मिश्रा, गौरव व्यास के बाद अब सोचिए आशुतोष दुबे, फिर से एक नया नमूना निकलकर सामने आया है जिसको बाबा साहब से तकलीफ है, जिसको बाबा साहब के संविधान से तकलीफ है। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से जातिवादी, मनुवादी, स्थानांतरवादी लोगों के मन में जहर भरा है बाबा साहब के प्रति, कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आने लगा है। सोचिए, मनुस्मृति दहन दिवस पर कुछ लोग मनुस्मृति दहन मनाते हैं, मनुस्मृति की कुछ चीजों को जलाने का काम करते हैं, तो कुछ लोगों का इतना साहस बढ़ गया कि संविधान निर्माता बाबा साहब का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। असल में ये वही लोग हैं जो चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि जब तक अपने बाप यानी बाबा साहब का पुतला नहीं जलाएंगे तब तक इनको हाईलाइट या मीडिया अटेंशन नहीं देगा। अनिल मिश्रा नाम वकील याद है? वही वकील जो लगातार फलना चिल्ला को संविधान निर्माता बता रहा था, वो संविधान निर्माता को बता रहा था जिनका आजादी में कोई भी योगदान नहीं। सोचिए किस तरीके से ग्वालियर के अंदर माहौल बिगाड़ने का, किस तरीके से जातिवाद काम कर रहे हैं। असल में ये लड़ाई वहां के ओबीसी सीएम के खिलाफ भी है। उन लोगों को रास नहीं आ रहा कि सत्ता पर कैसे ओबीसी समाज के व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री बना हुआ है। इस देश का संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित कर इस देश के करोड़ों नहीं बल्कि इस देश के तमाम लोगों का अपमान किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि संविधान का और संविधान निर्माता का विरोध करने वालों पर आप कठोर संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप माथा से संविधान लगाने के लिए लगातार जाने जाते हैं। और विपक्षी नेताओं से मेरी अपील है कि देखिए तस्वीर को, संविधान लहराने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन तो करिए ताकि ऐसे लोगों के अंदर भी डर पैदा हो। किस तरीके से ये लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं, कभी ये बाबा साहब की पुतले को जलाने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब का पोस्टर जलाने का काम करते हैं। असल में इस देश में जातिवादी लोगों को बस इतनी सी बात रास नहीं आ रही कि बहुजन समाज का व्यक्ति जब जागरूक होगा तो अपनी गुलामी की जंजीरों की जड़ों को काटता चला जाएगा। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे ना बाबा साहब ने ना मनुस्मृति को जलाया, तो बाबा साहब का विरोध किस लिए हो रहा है? जलाने वाले ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का पुतला फूकिए। किस तरीके से ये लोग माहौल बिगाड़ने का काम करें। अभी आशुतोष दुबे नाम का व्यक्ति अब माफी मांग रहा है और बाकायदा जय भीम बोलकर तमाम बहुजन समाज के आगे किस तरीके से घुटने टेकने का काम कर रहा है। बाबा साहब का पोस्टर जलाया और अब किस तरीके से जब कानून का डंडा पड़ा तो ये माफी पे आ गए। असल में माफी मांगने का इनका जो इतिहास रहा है वो बहुत पुराना रहा है। ये है आशुतोष दुबे, जिन्हें ग्वालियर में बाबा साहब पुतला जलाने का प्रयास किया। जैसे ही कानून का डंडा चला, इनके बोल ही बदल गए। बाबा साहब ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लेने लगा। ठीक वैसे ही उम्मीद करता है कि अब संवैधानिक दायरे में रहकर शांति से स्थापित करेंगे। तो तमाम लोग जो हैं इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमें अटेंशन पाना है, मीडिया को हाईलाइट करना है और इनको राजनीतिक करियर कैसे बनाना है। जब तक ये दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गाली नहीं देंगे तब तक इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। सोचिए, इनको एक मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री हजम नहीं होता है, इनको बाबा साहब हजम नहीं हो रहे हैं, इनको बाबा साहब का संविधान हजम नहीं हो रहा है। अरे ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और कुछ लोग मनुस्मृति का गान इतना गा रहे हैं कि उनको ये आस्था का विषय लगने लगा है। जिस ग्रंथ में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, जिसमें शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को ज्ञान अर्जित करना भी वेद बताया जाता है, वो ग्रंथ तुमको पवित्र लगता है। और संविधान में जिसको समान अधिकारों की बात करता है, सोचिए संविधान की आलोचना करते हैं। अरे संविधान तो ऐसे नफरती लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है जो उनकी आलोचना करते हैं। तो ऐसे दुबे, चौबे, पता नहीं ना जाने कितने तमाम लोग जो हैं अब एक्टिव होने लगे हैं, क्योंकि ये लोग बहुजन समाज के अधिकारों से अब चिढ़ने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर माफी नहीं मांगोगे तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिंड में एक बार ग्वालियर की तरह बाबा साहब का पोस्टर जलाने का प्रयास किया एमपी पुलिस ने। सोचिए किस तरीके से अराजक तत्वों को रोकने की कोशिश की। असल में देश के प्रधानमंत्री को कठोर संज्ञान लेना चाहिए। बाबा साहब का मतलब राष्ट्र का अपमान। सोचिए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनको, संविधान के निर्माता कहा जाता है। पूरी दुनिया जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, कुछ अंधभक्त अंगूठा छाप किस तरीके से बाबा साहब का पुतला जलाने का काम करते हैं, बाबा साहब का पोस्टर जलाने का काम करते हैं, मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। अरे कुछ किताबें पढ़ो, पहले ज्ञान अर्जित करो, तब जाके बाबा साहब की आलोचना करना।
7 जन्म लग जाएंगे, बाबा साहब जितना तब भी नहीं बन पाओगे। सोचिए, मनुस्मृति का कंपैरिजन इनको संविधान से लगता है। अरे ये देश संविधान से चल रहा है, जिसको संविधान से दिक्कत है वो इस देश को छोड़ के जा सकता है। जबरदस्ती JSR के नारे लगवाओगे, जबरन मनुस्मृति थोपने का काम करवाओगे, तो ये तो हमसे ना हो पाएगा और ना ही बहुजन समाज के लोगों से हो पाएगा। और किस तरीके से माहौल बिगाड़ कर ये लोग माफी वीर बन जाते हैं, माफी मांगकर इनके तमाम कुकर्म धुल जाते हैं। असल में इन लोगों पर एक कड़ा चाबुक चलना चाहिए, और जब तक सरकारें इस तरीके से लीगल एक्शन नहीं लेंगी, इन लोगों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सेंटा को पीटते हैं, आप मुसलमानों को पीटते हैं, आपको नॉनवेज से दिक्कत है, आपको मीट खाने से दिक्कत है। अरे मत खाइए, कौन आपके मुंह में आपका जबरा मीट का टुकड़ा डाल रहा है। लेकिन इस देश में पिछले कई सालों से आस्था का ढिंडोरा पीट कर लोगों को टारगेट कर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, असल में उसको अराजक तत्व के द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना कहते हैं। इन लोगों को हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, इनको हिंदुत्व से भी कोई मतलब नहीं, इनको प्रभु राम से भी मतलब नहीं, इनको धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। ये लोग नशे में लिप्त होकर धर्म को भी बदनाम करते हैं। और सोचिए, प्रभु राम ने तो कभी नहीं कहा था कि आप किसी का पुतला जलाओ, आप किसी को गलत शब्द बोलो, आप मुसलमान की टोपी देखकर आप उसको पीटो, आप उसका आधार कार्ड चेक करो, आप दलितों को, पिछड़ों को, कृष्णों को किस तरीके से पीटने का काम करते हो। और जब आपकी बारी आती है तो आप आस्था का कार्ड खेलते हैं, आप धार्मिक कार्ड खेलते हैं, आप किस तरीके से मजहबी हो जाते हैं और तमाम लोगों के मजहब को बदनाम करने के लिए आप अराजकता फैलाने का काम करते हो। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। अरे बाबा साहब का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान। संविधान निर्माता है वो किसी जाति या पार्टी के नहीं है, उन्होंने किसी एक जाति के लोगों के लिए नहीं किया था। इस देश में अगर बाबा साहब एक दलित वर्ग से नहीं आते तो ये पूरा ब्राह्मण समाज, मनु व्यवस्था उनके आगे नतमस्तक होती, घुटने टेकने का काम करती। सिर्फ उनकी जाति की वजह से अगर आप संविधान नहीं मानोगे तो आपके कहने से इस देश की तमाम चीजें बदल नहीं जाएंगी। ये देश कानून से चलता है, कानून के दायरे में रहकर तमाम लोगों को अपने काम करने चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने सोचिए बाबा साहब का अपमान करने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा ही कि ऐसा कृत्य नफरती, संविधान विरोधी ताकतों की पहचान उजागर करता है जो आज भी बराबरी, भाईचारा और न्याय से डरती हैं। बाबा साहब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिन्हें संविधान ने इंसान की तरह जीना सिखाया। ये देश की शांति भंग करने, संविधान को बांटने की सुनियोजित कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि दोषी पर NSA की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, ये कृत्य के पीछे मौजूद साजिश की जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता का अपमान किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई नहीं जाएगी। यदि अगले 72 घंटे में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचकर बाबा साहब परम पूज्य संविधान निर्माता के सम्मान में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक लेकिन न्यायिक जन आंदोलन किया जाएगा। किसी भी अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो 1 जनवरी को 2026 को चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर बड़े आंदोलन को लेकर चेतावनी दी है। और किस तरीके से ये लोग कभी बाबा साहब का पुतला फूंकते हैं, कभी बाबा साहब को गाली देते हैं, कभी संविधान की कृतियां जलाने का काम करते हैं, कभी संविधान को दरकिनार करने की बात करते हैं, कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या इस देश में तमाम जो पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता बनकर बैठे हैं वो चाहते हैं ये देश मनुस्मृति से चले? तो अपनी बहन बेटियों को रखिए 4 दीवारी के अंदर, अपनी बहन बेटियों को मत भेजिए 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए। आप पहनिए अपना वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दीजिए, आप तमाम चीजें छोड़ दीजिए, जाति के आधार पर अपने कारोबार कीजिए। सोचिए किस तरीके से इस देश में ST, SC, OBC को गुलाम बनाने के लिए ये लोग संविधान से भी नफरत करते हैं। कभी अनिल मिश्रा, कभी गौरव व्यास और अब ये आशुतोष दुबे। सोचिए तमाम लोग सिर्फ एक जाति से क्यों आते हैं? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, विरोध बाकी लोगों को क्यों नहीं है? संविधान से मुसलमानों को दिक्कत क्यों नहीं है? संविधान से दलितों को दिक्कत क्यों नहीं है? संविधान से पिछड़ों को दिक्कत क्यों नहीं है? अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं है? बुद्धिस्टों को क्यों नहीं है? अरे भैया, आप ही लोगों को क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप लोग जातिवाद की जो वन व्यवस्था आप लोगों ने, आपके तमाम पुरखों ने जो बनाई है, आप नहीं चाहते हैं कि तमाम लोगों को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले।
और सोचिए किस तरीके से ये स्वामी आनंद स्वरूप है, ये तो सबसे बड़ा जातिवादी गुंडा है। किस तरीके से अपने आप को स्वामी और धर्म के रक्षक कहते हैं। ये आशुतोष दुबे को अकेले जाकर सकपाल का पुतला जलाने की कोशिश किया। बाबा साहब का पहले तो इनको इज्जत से नाम लेना चाहिए। सोचिए जब तक ये अपने बाप का पुतला नहीं जलाएंगे तब तक इनके पेट की रोटी हजम नहीं होती है। ये कह रहे हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को अपमानित करने का, लेकिन उसी ग्वालियर में हमारी सबसे पूज्य ग्रंथ मनुस्मृति को पुलिस के सामने जलाया गया। पुलिस ने नहीं रोका, फिर पुतला जलाने के बाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। धार्मिक भावना आहत हो गई। चंद्रशेखर ने धमकी भरे ट्वीट से ग्वालियर पुलिस को इतना डरा दिया कि शाम में आशुतोष के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि संविधानवादी चंद्रशेखर और उसकी पूरी गैंग को हमारी सबसे पूज्य मनुस्मृति को जलाने का संवैधानिक अधिकार किसने दिया? आपके समाज के ब्राह्मण लोगों ने ही दिया। अगर मनुस्मृति को ढंग से पढ़ा होता तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर बकैती ना कर रहे होते। अपने घर की महिलाओं के अधिकारों के प्रति थोड़ा जागरूक बनिए, संविधान को पढ़िए। मनुस्मृति को आप पवित्र ग्रंथ बताकर संविधान का अपमान कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ आज की डेट में संविधान है और तमाम मजहबी किताबें। उन लोगों का पर्सनल आपका हित हो सकता है, पर्सनल नुकसान हो सकता है, लेकिन संविधान का अपमान किया जा रहा है सरासर, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोचिए किस तरीके से ये लोग, कभी अनिल मिश्रा, कभी आनंद स्वरूप, मनुवादी, ऐसे लोग बाबा साहब के लोगों को भड़काकर देश में माहौल बिगाड़ते हैं। अगर एमपी सरकार ने अनिल मिश्रा के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए होते तो ये घटना नहीं होती। ऐसी घटना ना हो इसलिए अनिल मिश्रा पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। 1 जनवरी 2026 को वहां पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है भीम आर्मी। सोचिए बाबा साहब से इतनी तकलीफें हैं कि आप मनुस्मृति से संविधान को कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे वो संविधान जिसमें जानवरों से भी बदतर स्थिति में रहने वाले इंसानों को समान अधिकार दे दिए। आप चाहते हैं इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाया जाए। आप चाहते हैं कि महिलाओं को फिर से गुलामी की जंजीरों में ढकेल दिया जाए। आप चाहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से दूर कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि ये इस देश जो है नरक की तरफ चला जाए। अरे कहाँ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जो अंधभक्त हैं कहते हैं कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति। अरे धार्मिक ग्रंथ है तो जबरन किसी पर थोपोगे, जबरन किसी को गुलाम बनाओगे, जबरन आस्था और धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करोगे तो ये नहीं होने वाला है। कानून सबके लिए बराबर है और किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है लगातार, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्वालियर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आज भाजपा सरकार ने कठोर संज्ञान लिया होता तो ऐसे लोगों की ना संविधान जलाने की हिम्मत होती, ना बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की हिम्मत होती, ना बाबा साहब के पोस्टर को इस तरीके से अपमानित करने का हिम्मत जुटा पाते। अरे आप मनुस्मृति को पवित्र मानते हैं, आप मानिए, लेकिन आप किसी पर जबरदस्ती ये जातिवाद की जो जड़ें हैं वो नहीं थोप सकते। आप किसी को जबरन गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा और ये देश अब आजाद हो चुका है। आपके बाप दादाओं की जो जंजीरें थी वो खत्म हो चुकी हैं। उस पर बाबा साहब ने ऐसी चोट मारी है कि अब ऐसा दौर कभी नहीं आएगा। सबको समान अधिकार। अरे हम तो नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों के अधिकारों को खत्म कर दीजिए, उनके आरक्षण को खत्म कर दीजिए, उनके अधिकारों का हनन कर दीजिए, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोगों को तकलीफ है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर सांसद, एसपी, डीएम बनते हैं तो उनको किस तरीके से अपमानित करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे पड़े हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कामों को अपमानित करते हैं। अरे कुछ तो किसी एक मुद्दे पर तो रहिए आप लोग। जबरन उलूल जुलूल अरे गहरे लोगों को संविधान निर्माता बताकर इस देश में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। बहुजन समाज से मेरी अपील है कि आप लोगों को ऐसे लोगों का विरोध भी करना है तो संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रवोक करेंगे, ऐसे लोग आपको गलत काम करने के लिए प्रवोक करेंगे। आप चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि आप कलम को छोड़कर, किताब को छोड़कर आप तलवारें उठा लें, आप हिंसा पर उतारू हो जाएं और आप अपने पड़ोस में रह रहे मुस्लिम को, दलित को, पिछड़े को आप उसकी खून के प्यासे हो जाएं। लेकिन ये देश ऐसा नहीं चलने वाला। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में न्याय, शांति, समानता, बंधुता, तमाम चीजों से इस देश को चलाया जाएगा। ये किसी मनुस्मृति से नहीं चलाया जाएगा। सोचिए भारत के सामाजिक व्यवस्था पे मनुस्मृति जैसी किताब एक कलंक है और कुछ नहीं। करिए FIR, डालिए जेल में। महिलाओं को गुलाम बनाने वाले ग्रंथ को आप कहते हैं कि वो धार्मिक ग्रंथ है, हमारा पवित्र ग्रंथ है।
आपका पवित्र ग्रंथ है, तो विदेशों में जो महिलाएं पढ़ने गई हैं, जिस जाति की गई हैं, उन तमाम लोगों को पहले 4 दीवारी में रखिए, उसके बाद बातचीत की जाएगी। बाबा साहब का पुतला जलाएंगे, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ेंगे। अरे बहुजन समाज को इतना भी परेशान मत करो कि वो अपने अधिकारों को गले में हाथ डालकर हलक से निकालने के लिए उतारू हो जाए। हम न्याय प्रिय लोग हैं, शांति से बात करना चाहते हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर काम कीजिए। लेकिन संविधान निर्माता का अपमान, बाबा साहब तो दलित के नेता नहीं थे, बाबा साहब तो सिर्फ दलितों के लिए संविधान नहीं बना के गए थे। अरे इस देश के वो संविधान के निर्माता हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ जातिवादी लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, इतनी सी बात समझ नहीं आती है। कानून का डंडा पड़कर जिस तरीके से बोल बदल गए, अरे इतनी सी बात समझा रहे हैं कि आप भैया संविधान से इस देश को चलाइए, संविधान से ये देश चलेगा, ना कि आपकी जातिवाद की व्यवस्था के आधार पर इस देश की नियति और नीयत तय होगी। ये देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद भारत में गुलामी की किताब की कोई जगह नहीं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।